हनी भाई ने हिंदी रैप सुना था, हिंदी रैप कर रहा था लिल गोलू। हनी भाई ने हिंदी रैप सुन के बुलाया था, अंग्रेजी रैप सुन के नहीं बुलाया था, MA XXX को सुन के नहीं बुलाया था। कभी ये मेंशन करा तुमने? जब तुम्हें हनी सिंह ने या आपने हनी सिंह को छोड़ा, आपने कभी ये मेंशन करा कि आपको स्टूडियो कौन लेके गया था? क्योंकि लोग बोलते तो अपन नहीं बोलेंगे यार, अपन चुप रहने वालों में से नहीं है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। वैसे तो मेरे इस चैनल का नाम है इट्स ओके, लेकिन रफ्तार की तरफ से आजकल कुछ भी ओके देखने को नहीं मिल रहा है। पिछले 10 सालों में बादशाह और रफ्तार ने हनी सिंह के अगेंस्ट इंटरव्यूज में बहुत सारे बातें बोली हैं, पर हनी सिंह ने हमेशा इनसे रिलेटेड बातों को ज्यादातर इग्नोर ही किया है। लेकिन अभी रिसेंटली हनी सिंह ने एक इंटरव्यू में माफिया मुंडे से रिलेटेड थोड़ी बात क्या कर ली, बादशाह और रफ्तार दोनों ही भड़क गए। इसके बाद दोस्तों पता नहीं क्यों बादशाह को हनी सिंह के ऊपर गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन वो कलमकार के रैपर कर्मा को इंस्टा पे कर्मा इज अ बिच बॉय बोल के अपना हनी से रिलेटेड गुस्से को शांत करके अपनी तरफ से मैटर खत्म करते हैं। वहीं रफ्तार के अपने वही पुराने दुराने इंस्टा स्टोरीज और ट्विटर वाले पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, जहां रफ्तार हनी सिंह के लिए इंस्टाग्राम पे सिर्फ स्टोरीज डाल रहे थे, लेकिन जैसे ही इंटरनेट पे हनी सिंह और एमवे बंटाई के स्टेज शो वाले क्लिप्स वायरल होते हैं, रफ्तार और भी ज्यादा पागल हो जाते हैं। फिर क्या, और फिर हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है ट्विटर पे रफ्तार की कुछ सेंसलेस ट्वीट्स देख के। तो दोस्तों रफ्तार के इंस्टाग्राम स्टोरीज के लिए मैं कलमकार के कृष्णा की ही लाइन को यूज करूंगा, जो कि ये है, इंस्टाग्राम पे आके करेंगे बहुत बात, लेकिन हनी सिंह के फैंस के आगे तसली में झाट बराबर नींद की औकात। और अब बात करते हैं रफ्तार के कुछ सेंसिटिव ट्वीट्स के बारे में, जो कि ये रहे। रफ्तार हनी सिंह के रिलीज हुए नए गाने जिसका नाम नागन है, उस पर शॉर्ट्स लेते हुए इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी डालते हैं, जिसमें इनडायरेक्टली रफ्तार का ये कहना था कि इस महीने एक कॉमर्शियल सॉन्ग उनकी तरफ से आ रहा है जिसमें कोई न्यूडिटी नहीं होगी और गाना पूरी तरह फैमिली फ्रेंडली वाला होगा। जिसके बाद इसी स्टोरी को लेकर हनी सिंह के एक फैन पेज ने ये ट्वीट किया इनडायरेक्टली, जिसका कहने का मतलब ये था कि रफ्तार पारिवारिक गाने की बात कर रहे हैं, जबकि खुद उन्होंने पास्ट में एक जबरदस्त पारिवारिक गाना कंडोम गा रखा है। इसके जवाब में आप रफ्तार के रिप्लाई को देख ही सकते हो, जिसमें वो सारा ब्लेम हनी सिंह के ऊपर डालते हुए ये कहते हैं कि ये गाना भी हनी सिंह का ही आइडिया था, उनका नहीं। अब इसके बारे में मुझे सिर्फ ये कहना है कि अगर रफ्तार इतने ही अच्छे थे जैसा अभी बनने का ट्राई कर रहे हैं, तो इस गाने को उनको गाना ही नहीं चाहिए था। हनी सिंह को रफ्तार मना भी कर सकते थे, कोई 10 साल के छोटे बच्चे तो थे नहीं जिसे गलत सही के बारे में पता नहीं था। और चलो एक बार को ठीक है, मान भी लेते हैं कि रफ्तार जब तक हनी सिंह के साथ थे तब तक उनका दिमाग ठीक से काम नहीं करता था और वो अपने गोटों से सोचते थे, दिमाग से नहीं, जैसा वो अपने गाने में दूसरों के लिए कहते आ रहे हैं। इसलिए बहकाव में आके रफ्तार ने गा दिया होगा। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद रफ्तार हनी सिंह से अलग होकर एकदम अच्छे और पारिवारिक रैपर बन जाते हैं और एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुशील गाना निकालते हैं जिसका नाम था बेबी मरवा का मानेगी, बेबी मरवा का मानेगी, बेबी मरवा के मानेगी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और भाई ये गाना रफ्तार का उतना ही फैमिली फ्रेंडली गाना था जितना ही फैमिली फ्रेंडली आजकल के भोजपुरी के गाने होते हैं, मतलब भर भर के डबल मीनिंग। तो रफ्तार फैमिली फ्रेंडली वाले गाने की बात ना ही करे तो ही ठीक है। अब बात करते हैं एक और ट्वीट के बारे में, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा फनी रहा था, क्योंकि एक बंदे ने रफ्तार को ये ट्वीट किया था कि हनी के बारे में इनडायरेक्टली क्यों बोल रहे हो, डायरेक्ट नाम लेने में फट रही है क्या। तो यहाँ पे रफ्तार उसको ये रिप्लाई करते हैं कि तू खुद अपने बाप का दिया हुआ नाम नहीं रख पा रहा और मुझे बोल रहा है। और सबसे बड़ी आयरनी ये है कि रफ्तार का खुद का असली नाम दिली नायर है शायद, और खुद उन्होंने अपना नकली नाम रफ्तार रखा हुआ है, असली नाम रखे ने, और खुद दूसरे को असली नाम रखने के लिए सिखा रहे। खुद नकली नाम वाला दूसरे नकली नाम वाले को ज्ञान दे रहा। एक और ट्वीट की बात करें तो ट्वीट तो नहीं था, लेकिन एक इंस्टा स्टोरी था रफ्तार की तरफ से, जिसमें रफ्तार ने बहुत सारी लंबी लंबी बातें फेंकी थी, जो शायद लिल गोलू से रिलेटेड है, जिसे आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हो। और रफ्तार की तरफ से इस स्टोरी को मैं सबसे ज्यादा सेंसलेस इसलिए कहूंगा क्योंकि अगर ये लिल गोलू या इक्का के लिए था जैसा कि न्यूज वाले बोल रहे हैं, तो लिल गोलू और इक्का यही सिर्फ 2 मेंबर्स ऐसे है माफिया मुंडर के जिन्होंने आज तक हनी सिंह के बारे में कुछ भी उल्टा सुल्टा नहीं बोला, जबकि लिल गोलू और इक्का दोनों ही अपने सक्सेस के क्रेडिट में हनी सिंह का नाम मेंशन करना कभी नहीं भूलते। और ये रफ्तार का दूसरों को भड़काने वाली आदत बहुत पुरानी है। और जब माफिया मंडी में रफ्तार थे तब भी इक्का को हनी सिंह के खिलाफ भड़काया था रफ्तार ने, जिसकी वीडियो आज भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी और आप सर्च करके आप उसको देख भी सकते हो। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।